गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने वीकली करंट अफेयर सीरीज़ शुरू कर दिया है। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देना चाहती हूँ कि मैं बीपीएससी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वगैरह और कुछ प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, उसके बारे में कैसे मैं तैयारी करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरह के बीपीएससी से रिलेटेड और वुमेन्स जो अपने घर पे बैठ के तैयारी करना चाहती हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स लेकर आते रहती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये मेरा सेकेंड टॉपिक है। इसके पहले मैंने एक वीक का सीरीज़ डाला था वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स डाले थे। इस वीक में मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ, इसलिए 2 वीक के मैं एक साथ लेकर आई हूँ। इसे मैं 2 सेक्शन में बांट के बताऊँगी। दोनों सेक्शन को आप ज़रूर देखें और पूरे वीडियो को देखें। कुछ ना कुछ आपको न्यू बीपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका स्थित न्यूज़वीक.com के द्वारा जारी सूची में दिल्ली एम्स को दुनिया का 100 श्रेष्ठ अस्पताल में 52वां स्थान मिला है। सेकेंड, भारतीय मूल के विवेक लाल को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। थर्ड, राजनयिक गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ नामक उपकरण द्वारा पीपीई किट व संक्रमण युक्त कपड़े स्वच्छ होंगे, ऐसा डीआरडी द्वारा कहा गया। अभी पीरियड्स में पीपीई किट और संक्रमण युक्त कपड़े को स्वच्छ कैसे किया जाए, इसके लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक उपकरण तैयार किया गया। पाँचवां, 3 जून 1972 को देश के सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी को नौसेना में शामिल किया गया था। छठा, विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सातवां, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, जो कि इसके जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिराकर करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन कोलकाता पोर्ट का नाम क्या अभी बदल कर क्या किया गया है, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसके नाम पर किया गया है, तो ये इसके जनसंघ के संस्थापक जो हैं उनके नाम पर किया गया है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे अलग अलग तरह के बनते हैं। अगर आप सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, इस स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि स्वदेश का फुल फॉर्म बताएं कि क्या है, या फिर ये फुल फॉर्म दे के बताया जाए कि ये इसे किस लिए शुरू किया गया है। तो अभी एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए हर एक जगह से कुछ ना कुछ अब योजना शुरू किए जा रहे हैं। तो ये स्वदेश का फुल फॉर्म है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, फोर्ब्स इंडिया पत्रिका के जून 2020 के अंक में वाजिद खान को, जो कि एक कलाकार हैं, इन्हें आज का लियोनार्डो दा विंची बताया गया है। एंड लास्ट, 5 जून 1974 में पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। तो आप इसमें कुछ चीज़ों को गूगल कर सकते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची क्या है, किस नाम से प्रसिद्ध है, ये क्यों है, तो इसे आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और वाजिद खान को आज का लियोनार्डो दा विंची बताया गया, इसे आप करंट न्यूज़ में ऐड कर सकते हैं कि वाजिद खान जो एक युवा कलाकार हैं, उन्हें एमपी में मध्य प्रदेश में आज का लियोनार्डो दा विंची से सम्मानित किया गया है जून 2020 के फोर्ब्स इंडिया पत्रिका में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 जून से 14 जून में के करंट अफेयर सीरीज़ के बारे में। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जावेद अख्तर कौन है? मशहूर गीतकार और लेखक हैं जिन्हें प्रतिष्ठित डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसलिए इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आता है कि पहले भारतीय जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप जावेद अख्तर का नाम बताएंगे। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, तो वो भी आप बता सकते हैं कि गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानव व मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। सेकेंड आते हैं 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। जो ऑल इंडिया रेडियो हम जानते हैं, उसे उसका पहला नाम क्या था, ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का पहला नाम क्या था, तो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और आज़ादी के बाद, वहीं आज़ादी के बाद 1956 में इसे नेशनल प्रसारण के लिए आकाशवाणी का नाम दिया गया। आकाशवाणी न्यूज़ जो हम सुनते हैं उसे ऑल इंडिया रेडियो को बदल कर रख दिया गया। एवं 1957 में फिर विविध भारती सेवा भी शुरू हो गई। थर्ड है नहाई, नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया डिजिटल हो चुका है, ये पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुका है। तो निर्माण क्षेत्र में यह पहला ऐसा संगठन है जो कि पूरी तरह से डिजिटल हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं कि नहाई का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया है। और अगर ये इससे क्वेश्चन आता है कि पहला निर्माण क्षेत्र ऐसा कौन सा संगठन है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो वो यह है। फोर्थ में आते हैं दरभंगा की मधु माधवी लंदन में जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चयनित की गई है। बहुत ही बिहार के लिए बहुत ही गर्व की विषय है ये। दरभंगा की जो मधु माधवी हैं, उन्हें लंदन में वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। केंद्र ने मातृ मृत्यु दर, महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, तो जया जेटली हैं। इसमें 2 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कि कौन अध्यक्ष हैं, तो जया जेटली। और किस लिए ये किया गया है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए। सेकंड आगे देखते हैं समर ट्रीट्स नामक अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, तो HDFC बैंक के द्वारा। एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल के साथ कौन से ऐसे संगठन का समझौता किया गया है, तो आप बता सकते हो इसरो। ये इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा समझौता किया गया है इसरो का। तो इससे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि सबसे पहला कि एरिस के साथ किसका समझौता किया गया, तो इसरो का। एरिस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर लें, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज। और ये किस लिए किया गया है, तो अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और खगोल भौतिकी में सहयोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान ने कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू किया है। तो ये 2 योजना है जो MP के द्वारा शुरू हुआ है। तो सबसे पहला है स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और सेकंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। एंड लास्ट, डेनमार्क के साथ भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। अभी हाल में ही एक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता किया गया है जो कि लॉजिस्टिक समझौता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। 2 पॉइंट्स इसमें भी हो गए कि डेनमार्क के साथ कौन सा समझौता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में। कैसा लगा आपको मेरा ये करंट अफेयर सीरीज़, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बॉक्स में बताएं। और इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, जल्दी वो नेक्स्ट वीक में आएगा। और बीच में मैं किसी दिन कोई ना कोई नए टॉपिक्स को लेकर 1 या 2 वीडियो बना सकती हूँ। सो प्लीज़ check out my video. Thank you.